धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में और भी बातें जो हमें छावा मूवी में देखने के लिए नहीं मिली। छावा मूवी में हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रियलिस्टी हमें दिखाया गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड के चलते वो कुछ चीजें दिखा नहीं सके। कुछ ऐसी चीजें जो कमजोर दिल वाले नहीं देख सकते और ये सच्चाई कुछ लोगों को चुप जाती है। और हाँ, छावा मूवी में बहुत सी बातें शॉर्ट में दिखाए गए हैं धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में और भी बातें जो हमें छावा मूवी में देखने के लिए नहीं मिली। छावा मूवी के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना रियल हिस्ट्री हमें दिखाया गया है। और हाँ, छावा मूवी में बहुत सी बातें शॉर्ट में दिखाए गए हैं जो कि एक ही मूवी पार्ट में कवर करना मुश्किल है। तो हमसे वीर छत्रपति संभाजी महाराज जी का हिस्ट्री बहुत दिनों तक छिपाया गया था और उनका रियल हिस्ट्री गलत हिस्ट्री से रिप्लेस करने का ट्राई किया गया था, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही गई। छावा मूवी में बहुत सी बातें नहीं दिखाई गई, जैसे गद्दार कन्हौजी और कान्होजी का आगे क्या हुआ और औरंगजेब का बाद में क्या हुआ और एंड मराठों ने बदला कैसे लिया और अपने स्वराज्य की रक्षा कैसे की। इस सब बातें मूवी में नहीं दिखाई गई, लेकिन इस वीडियो में हम वो सब देखेंगे और ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपको वीर छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी। और ये सब बातें जानने के बाद आप लोगों को पता चलेगा वीर छत्रपति संभाजी महाराज कितने बढ़िया व्यक्तित्व के थे। हिस्ट्री जिसे हम लोगों से छिपाया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है गलत इतिहासकारों के द्वारा, और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में रिस्पेक्ट और भी बढ़ा देगा ये वीडियो। ये बातें हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में दूर दूर तक बताया नहीं जाता है, बल्कि छुपाया जाता है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा उलझा कर रख दिया जाता है मुगलों और ब्रिटिशर्स में। और एक बात, अगर आपको रियल ट्रूथ सुनने से अस्थिरता होती है देन यू कैन लीव दिस वीडियो हियर। इफ़ नॉट यू वांट टू हियर रियल ट्रूथ तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। सिर्फ 23 ईयर्स की यंग एज में संभाजी महाराज छत्रपति संभाजी महाराज बने। बहुत लोगों को पता है छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। अपने पिताजी की तरह ही वो भी एक शेर थे, लेकिन आज ये इतिहास हमारे बुक से गायब कर दिया गया है, वो भी जानबूझकर, जो कि अपने ब्रेन वॉश्ड इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमें अपने स्कूल तक में नहीं बताया जाता है। जो इंसान जो भगवान से माने उनके बारे में भी हमें नहीं बताया जाता है, जो कितने इंस्पायरिंग है। छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी जीत में से एक थी जिसमें 5 लाख मुगलों के खिलाफ सिर्फ 37,000 मराठों के साथ थी। 5 लाख की संख्या कहा और 37,000 की संख्या कहा, लेकिन फिर भी अपनी ताकत और चतुराई के चलते उन्होंने इस पर जीत पाई। सिर्फ मुगलों के साथ नहीं, तो गोवा में पुर्तगाली लोगों की घुसपैठ बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे और छत्रपति संभाजी महाराज ने उनसे भी हमारे देश की रक्षा की। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध जीते और पूरे गोवा पर कब्जा कर लिया, लेकिन कल्याण में अचानक हमले के कारण उन्हें रुकना पड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज जन्म से ही संघर्ष। छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था। मात्र 2 साल की उम्र में उनकी माता सईबाई का निधन हो गया, लेकिन इतनी बड़ी कठिनाई के बावजूद वो पीछे नहीं हटे। 13 साल की एज में उन्हें 13 अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी। इनमें उनकी मातृभाषा मराठी के साथ साथ भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत, हिंदी और कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ और पोर्तुगीज और इंग्लिश जैसी फॉरेन लैंग्वेजेस भी आती थी। इतनी कम एज में इतनी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। वो सिर्फ इंटेलेक्चुअली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और छत्रपति संभाजी महाराज जी ने 9 साल की एज में ही औरंगजेब से मिले थे और उनकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था। जब उनकी उम्र के बच्चे खेलते थे तब छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध के मैदान में अपने पराक्रम की कहानियाँ लिख रहे थे। इनसे हमें सीखने को मिलता है कि अपने लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो हमें हार नहीं माननी है और खुद पर काम करके फिजिकली और मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। उनके लाइफ में 9 साल तक लगातार युद्ध किए, टोटल 120 वॉर किए और उनमें से एक भी वॉर उन्होंने नहीं हारा। वो अपने स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी का भी यूज़ करते थे अपने वॉर्स में। वो युद्ध अपने बल से ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि की चतुराई से भी करते थे। साउथ इंडिया की रक्षा और औरंगजेब की नाकामी। औरंगजेब जो नॉर्थ इंडिया के सुंदर मंदिरों को नष्ट कर रहा था, उसे संभाजी महाराज ने इतना बिजी कर दिया कि वो साउथ इंडिया में एंट्री तक नहीं कर सका। दक्कन जिसमें महाराष्ट्र इंक्लूडिंग साउथ इंडियन रीजन्स भी आते हैं, आज साउथ इंडिया के मैग्निफिसेंट टेम्पल सेफ है, तो इनका क्रेडिट छत्रपति संभाजी महाराज और मराठों को भी जाता है। औरंगजेब अपने हिंदू मंदिरों को तोड़ने को एक अचीवमेंट की तरह मानता था। उसने इनका खुद का रिकॉर्ड बनवाया था जिसमें बहुत सारे नॉर्थ इंडिया की भव्य मंदिरों के नाम भी थे। वो अब इस मंदिर नहीं थे, वो स्किलफुल एंड अनबिलीवेबल वास्तुकला के एग्जाम्पल्स भी थे।
छत्रपति संभाजी महाराज ने कई सालों तक औरंगजेब को रोक के रखा, इतना कि नॉर्थ इंडिया में अपने इंडियन राजा फिर से कमबैक करने लगे, क्योंकि औरंगजेब की सारी ताकत और रिसोर्सेस दक्कन पर लग रही थी। लेकिन जब 9 साल तक छत्रपति संभाजी महाराज को कोई नहीं हरा पाया तो उन्हें धोखे से फंसाया गया। आमने सामने उनसे जीतना लगभग इम्पॉसिबल था, तो उन्हें धोखे से फंसाया गया। ये धोखा देने में उनके खुद के अपने लोगों ने भी साथ दिया। सबसे बड़ा खतरा हमें दूसरे लोगों से नहीं बल्कि खुद अपने लोगों से होता है। और एक बात, छत्रपति संभाजी महाराज के स्टैचूज और चित्रों में आपको एक बात कॉमन दिखेगी, जो कि बैक साइड में एक शील्ड रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने से वार करे और दुश्मन हमेशा उनके पीछे से वार करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए उनकी बैक साइड आपको शील्ड देखने को मिलेगी। गद्दारी और गिरफ्तारी। छत्रपति संभाजी महाराज के साले गुणोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के ने गद्दारी की। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश तब संगमेश्वर में थे, तो गणोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के ने दुश्मनों को उनका पता बता दिया। सिर्फ पता ही नहीं बल्कि उन तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता भी बता दिया, जिससे और भी जल्दी वो उन तक पहुंच सके। यही कारण था कि संभाजी महाराज को मुगलों ने घेर कर पकड़ लिया, वो भी धोखे से, और उनके साथ साथ उनके सखा कवि कलश जी को भी बंदी बनाया गया। वो एक छत्रपति राजा थे। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद भी उनका स्वाभिमान कम नहीं हुआ। उन्हें औरंगजेब ने इंटेंस फिजिकल टॉर्चर देने लगा। उन्हें 3 शर्तें दी और ये 3 शर्तें मंजूर करने पर उन्हें छोड़ने तक की बात की। इन शर्तों में सनातन धर्म छोड़ के इस्लाम स्वीकार करना था और अपने राज्य और धन संपत्ति देने जैसी बातें थी। यह है वो शर्तें। पहली, औरंगजेब को पूरे भारत का सम्राट मानो। दूसरी, मराठों का खजाना मुगलों को सौंप दो। तीसरी बात, सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करो, जो कि इम्पॉसिबल था। अपने धर्म छोड़ने से अच्छा उन्होंने मृत्यु स्वीकार की। ये रीजन था कि उन्हें धर्मवीर भी कहा जाता है। 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं। छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन लगातार यातनाएं दी गई। इतनी भयावह टॉर्चर किया गया जिन्हें सोच कर ही अपना दिल कांप जाता है। उनके हाथ पाँव के एक एक करके सभी नाखून उखाड़ दिए गए। उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई। उनकी जुबान काट दी गई। उनकी चमड़ी और बाल नोच दी गए और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनकी इंजुरीज पर नमक भी डाला जाता था, जिससे जख्म फिर से ताज़ा बन जाते थे। इतनी क्रूरता कि राक्षस भी ना करे। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज के दर्द के चीखे सुनना चाहता था, लेकिन शंभूराजे ने उफ तक नहीं की। उन्हें जो लोग टॉर्चर कर रहे थे वो तक डर रहे थे, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ साथ कवि कलश जी को भी क्रूर टॉर्चर किया गया, और कवि कलश ये भी बहुत ज़्यादा महान थे। उन्होंने अपने मित्र का अंत तक साथ दिया, और कवि कलश छत्रपति संभाजी महाराज का साथ कभी नहीं छोड़े। कवि कलश जी को भी टॉर्चर किया गया। धर्म और स्वराज्य की रक्षा। 40 दिन तक लगातार यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने एक बार भी हार नहीं मानी। छत्रपति संभाजी महाराज का यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। और यही कारण था कि औरंगजेब भारत का आखिरी मुगल बादशाह था, और औरंगजेब के मौत के बाद रोने के लिए भी कोई नहीं था। आज अगर हमें ये सभी बातें हमारे बुक्स में बताया गया होता, तो कुछ लोग औरंगजेब को हीरो मानकर उसका बर्थडे नहीं मनाते। या एक रियल इंसिडेंस हुआ जिसमें लोग औरंगजेब जैसे राक्षस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वो भी हीरो मानकर। जिस व्यक्ति ने अपने ही पिता और भाइयों की हत्या की, उसे हीरो मानने वाले लोग, जो खुद के बाप तक को मार दिया, उस आदमी को अपना बाप मानने वाले लोग रियल में मूर्ख है। इनफैक्ट उसने ज़बरदस्ती कई लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया। ओरिजिनल लोगों का तो पता ही नहीं, लेकिन एक कन्वर्टेड लोग बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं। इनका भी क्या ही दोष है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये बातें नहीं बताता, तो इन्हें कौन बताएगा। फैक्ट होता है, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। हमें अपना रियल इतिहास हमें अपने बुक्स में चाहिए। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ये शंभूराजे के एक एक शब्द सच साबित हो गए, और ऐसे ही मुगल सल्तनत पूरी तरीके से बिखर गया। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद अगला छत्रपति राजाराम महाराज बन गए। शिंदे, होळकर एंड बाजीराव जैसे महान लोग आगे मराठों को लीड करते गए। 1689 से लेकर 1700 तक राजाराम महाराज, 1700 से लेकर 1707 तक महारानी ताराबाई ने स्वराज्य संभाला, जिन्होंने मुगल सल्तनत को पूरी तरीके से हिला डाला। वो 1707 में औरंगजेब महाराष्ट्र में ही मर गया। अपने जीते जी मुगल सल्तनत की तबाही देखते देखते औरंगजेब की भी मौत हो गई। यही बात गद्दार कान्होजी और गणोजी के बारे में तो इन दोनों को मुगल सल्तनत के द्वारा मनसूबदारी मिलती गई। मनसूबदारी मतलब काइंड ऑफ सैलरी और कुछ फैसिलिटीज़। और इन गद्दार गणोजी शिर्के और कान्होजी, इन गद्दारों के वंशज अपने पूर्वजों की तरह ही गद्दारी मेंटेन करते गए।
और इन्होंने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत हिस्ट्री लिखनी चालू की और गलत बातें फैलाना चालू की। और बहुत से गद्दारों ने छत्रपति संभाजी महाराज की इमेज बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। तो छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में लाख कोशिश किए उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए, लेकिन कितना भी करो सच आखिरकार सामने आ ही गया। लाख कोशिश की गई रियल इतिहास छुपाने में, लेकिन आखिरकार जो रियल है वो सामने आ ही गया। गाइस, अपने भारतीय पूर्वज बहुत ही ज़्यादा महान थे, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एटलीस्ट हमें उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उनकी कहानियाँ हमें किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंस्पायर कर देती है। सो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हर हर महादेव।